हेलो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूपीएससी में क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या एज लिमिट है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किन किन चरणों से एग्ज़ाम पैटर्न को क्लियर करना रहता है, कौन कौन से एग्ज़ाम है, मेंस में क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस कितना होता है, क्या क्या मार्क्स होता है। तो ये डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हम लोग पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए संपूर्ण जानकारी पूरा सिलेबस के बारे में क्या क्या जानेंगे कि योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है, सैलरी कितना है। तो ये सभी के बारे में पूरा गाइड, एक संपूर्ण गाइड, ये पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी रहे, तो आपको क्यों बने, वाई आपका क्लियर होना चाहिए। तब जाके आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे। वो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों बनना है, क्यों करना है। आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको वाई क्लियर होना चाहिए। और क्यों करें तो थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब कि समाज में आपको सम्मान मिलेगा, शक्ति मिलेगा, पावर मिलेगा। देन उसके बाद आपको देश का सेवा करने के एक मौका मिलेगा। सैनिक की तरह प्रशासन रहकर आप देश की सेवा कर सकते हैं, तो बहुत गर्व की बात है। आप अगर आप आईएएस बन जाते हैं, यूपीएससी मिशन में पास हो जाते हैं, तो आर्थिक स्थायित्व मतलब कि आपको जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है, सरकारी नौकरी की सुरक्षा मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी मिल जाता है, आपको कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। विविधता, काम करने के अनेक अवसर और चुनौतियाँ आपको मिलती हैं। तो मतलब काम करने के आपको नया नया तरीका और चुनौतियों को भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये आपके आईएएस बनने के वाई क्लियर हो गया है। और इसी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए आपके मन में कि क्यों बनना है, क्यों करना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट था। अब हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, किस किस चरणों से हमें एग्ज़ाम पैटर्न की ओर गुजरना होगा, कितने स्टेज होते हैं। तो मेन जो है आईएएस एग्ज़ाम का जो साइकिल होता है 3 स्टेज में जाता है। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पहला स्टेज होता है क्या है आपका प्रीलिम्स का, जिसमें बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है आपको, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। देन उसके बाद इसको डिटेल में और कवर करने वाले हैं कि प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कितने पेपर होते हैं। देन स्टेज 2 में आपका है मेंस होता है। देन उसके बाद इंटरव्यू होती है स्टेज 3 में। तो फेल होने पर आपको फिर से जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, मतलब यहाँ पे फेल हो गए तो जीरो से शुरुआत तो करोगे ही, लेकिन यहाँ पे भी फेल हो गए तो आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। इंटरव्यू में हो गए तो फिर से जीरो से। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन उसके बाद आता है आपका प्रीलिम्स में आपका क्या क्या एग्ज़ाम होता है और कैसे होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो मतलब आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको देना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मतलब परसेंटेज की कोई न्यूनतम शर्त नहीं है, केवल आप पास होना काफ़ी है। ओपन यूनिवर्सिटी भी आपका मान्य है। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किए हैं तो भी मान्य है आपका। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हो, तो सभी समान हैं, सभी आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा, एज लिमिट क्या क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 21 से 32 वर्ष आपका, और जो है अटेम्प्ट की बात करें तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। और जो ओबीसी की बात करें तो 21 से 35 वर्ष रखा गया है एज लिमिट, और अटेम्प्ट की बात करें तो 9 अटेम्प्ट है। और जो कि एसटी एससी हैं तो 21 से तो सभी में है, लेकिन जो है अनलिमिटेड ये अप्लाई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एज की बात करें तो ये लगभग ये 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और आयु की गणना जो है 1 अगस्त से की जाती है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अगस्त से होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये एज होना चाहिए आपका, इस एज आपके अंदर आ जाना मतलब आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो, 6 अटेम्प्ट दे सकते हो ओबीसी कैंडिडेट के लिए। देन आगे बात करें तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। मतलब कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपका 2 पेपर होगा। एक जीएस पेपर का होगा जिसको जनरल स्टडीज़ बोला जाता है, एक होता है आपका सी सेट पेपर होता है जो कि एप्टीट्यूड है, जो कि आपके जीएस पेपर 200 अंक का रहेगा, 2 घंटे रहेगा। और सब्जेक्ट इसमें इतिहास से, भूगोल से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आने वाले हैं। देन जीएस सी सेट जिसको बोला जाता है ये एप्टीट्यूड टेस्ट है,
ये 200 अंक का होता है 2 घंटे। इसमें रीजनिंग आपका मैथ्स आएगा और कंप्रेशन करके आएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्क, मतलब कि 1/3 आपका कटौती होगा। ये था आपका। और देन ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न की बात ये। अब फिर उसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स होता क्या है। तो प्रीलिम्स आपका जो है, पहले आपको सी सेट को आपको देना पड़ेगा। एक तरीके का क्या है, आपका गेट है, दरवाज़ा है एक तरीके का। ये मतलब कि केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, 33% आपको लाना है, मतलब कि 66 अंक आपको लाना है। अब जैसे ये क्वालिफाई आप कर लेते हो तो दोनों आप जीएस पेपर देते हो, जीएस पेपर 1, ये आपका गेट खोले तो आप यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन ये जीएस पेपर आपको कट ऑफ यहाँ से तय होता है आपका। अगर कट ऑफ पेपर यहाँ से आप कट ऑफ आ जाता है, आपका रैंकिंग में आ जाता है, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपका जो प्रीलिम्स होता है तो आपका क्वालिफाई मतलब कि आपका एक दरवाज़ा है एक तरीके का। सी सेट तो आपको एक गेट है जिसमें आपको पास करना है, इसमें परसेंटेज से लेना देना नहीं है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए, 33% आना चाहिए। देन उसके बाद ये क्वालिफाई आप कर लेते हो तो आपको जीएस पेपर में, तो जीएस के पेपर में क्या होगा, कट ऑफ ज़्यादा आता है तो आप मेंस के दरवाज़ा आपका खुल जाता है, तो आप मेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रीलिम्स का। और ये जो है प्रीलिम्स के जो है अंक फाइनल रैंक पे नहीं जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो प्रीलिम्स का है, जो फर्स्ट पेपर होता है, वो आपका फाइनल में नहीं जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लर्न विथ युवराज चंद्रा करके है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। पूरा पीडीएफ आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। टेंशन नहीं लेना है नोट्स का, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से, तो उसका पीडीएफ नोट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। देन आगे बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में जो पेपर होते हैं, मेंस में जो पेपर होते हैं, वो केवल मतलब कि 9 पेपर होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं 9। और इसकी बात करें तो जो पेपर दिलाते हैं तो 10 लाख पेपर दिलाते हैं, मतलब कि मेन प्रीलिम्स में। तो उसमें से केवल जो है 12,000 व्यक्ति ही मेंस पेपर को राइट करते हैं। यह परीक्षा रैंक के आधार पर मुख्य आधार है, यह आपको विस्तार से उत्तर लिखने होते हैं। यहाँ पे आपका वो जो पहला पेपर था एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, वर्णनात्मक, इसमें आपको लिखना है। समझ गए आप लोग को? मतलब कि मुख्य परीक्षा मेंस पेपर में 9 पेपर होते हैं कुल। समझ गए यहाँ तक? और इसमें कौन कौन व्यक्ति पहुँचते हैं, जो 10 लाख छात्र जो है प्रीलिम्स में दिलाते हैं, उसमें से 12,000 स्टूडेंट ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं मेंस को लिखने के लिए, मेंस के एग्ज़ाम लिखने के लिए। देन उसकी बात करें तो जिसमें का जो 2 पेपर होता है, वो क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो कि लैंग्वेज पेपर कहा जाता है। जो पेपर ए होता है, जो पेपर एक क्या है, भाषा परीक्षा। आप अपने हिसाब से हिंदी, मराठी, कोई सा भी भाषा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो कि 300 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद पेपर बी होता है, जो कि इंग्लिश का है, वो 300 मार्क्स का होता है। यदि आप इनमें फेल होते हैं तो आपके बाकी 7 पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे। तो आपको पेपर ए में तो कोई सा भी है, मतलब 300 मार्क्स है, 300 अंक है। पेपर ए अपने से चूज़ कर सकते हो, हिंदी भाषा भी ले सकते हो आप, और पेपर अंग्रेजी भी है, इसमें 300 मार्क्स है। तो यदि आप इनमें फेल होते हैं तो आपको बाकी का जो 7 पेपर और है वो चेक के लिए जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ये दोनों को अच्छा से आपको क्लियर करना है। क्वालिफाइंग पेपर आपको क्वालिफाई करना है, तब जाके आपको जो 7 पेपर जो बाकी और है, जो मेंस का होता है 9 पेपर होता है, तो 2 पेपर तो आप समझ गए क्या क्या होने वाला है। अब बाकी का जो 7 पेपर है, ये दोनों क्वालिफाई आप कर लोगे, तब आपका 7वां जो 7 पेपर दिए रहोगे वो चेक होगा, वरना यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये दोनों पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो। समझ गए 2 पेपर कैसे होने वाला है। देन जो आपका मेंस मेरिट पेपर, मतलब कि जो रैंकिंग पेपर्स बोला जाता है, जो बाकी का 7 पेपर जो बच जाता है वही आपका रैंकिंग पेपर, यहीं से आपका रैंक बनता है। और कैसे कैसे, एक ऐसे है, निबंध लिखते हैं 250 अंक का। देख GS1, GS2, GS3, GS4 होता है, जो कि कितने का, 1000 अंक का होता है। तो 1000 अंक एक होता है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल रहता है, इसमें कि 2 पेपर होते हैं, जो कि 250 मार्क्स का होता है, टोटल 500। तो सभी नंबर को जोड़ देते हैं, आपका 250 हो गया, देन आपका 1000 हो गया, देन आपका 500 हो गया। तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो आपका हो गया 1710 और 2 12, 12 5 17, तो 1750। तो टोटल कुल लिखित अंक होता है आपका 1750 मार्क्स होता है। तो यहीं से आपका रैंकिंग जो है डिसाइड होता है।
समझ गए यहाँ तक आपका मेरिट पेपर इसी की लिस्ट को बोला जाता है रैंकिंग पेपर, इसी से आपका रैंक बनता है। देन उसके बाद आपका होता है क्या क्या सिलेबस, ये बता देते हैं। जीएस में जो सामान्य अध्ययन है, जीएस में क्या क्या सिलेबस है, तो आपका इतिहास है, भूगोल है, समाज है, संस्कृति है, आपका संविधान, राजनीतिक, पॉलिटी, आईआर, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, नीति शास्त्र, एथिक्स, सत्यनिष्ठा। तो ये आपका जीएस का पेपर का GS 1, GS 2, GS 3 जितना भी है ये उसका सिलेबस है। देन आगे बात करें हम लोग तो इंटरव्यू, उसके बाद होता है आपका थर्ड एग्ज़ाम। जो थर्ड एग्ज़ाम होता है वो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू का होता है, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट पे डिपेंड होता है, जो कि 275 अंक का होता है। एक सीट पर 3 उम्मीदवार, मूल्यांकन ज्ञान का नहीं, व्यक्तित्व पर्सनालिटी का परीक्षण, दबाव, ईमानदारी और निर्णय क्षमता की परख। इसमें आपको क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको 250 में से मतलब कि 275 में आपको मार्क्स लाना है। इसी से आपका इसका भी मार्क्स आपका उसमें जोड़ा जाता है। ये मार्क्स भी आपका क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है तो ये समझ लेते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, आपका मेंस का हो गया 1750, इंटरव्यू का हो गया 275, तो टोटल आपका कुल मार्क्स हो गया 2025 मार्क्स। ये टोटल हमारा मार्क्स हो गया इतना। 1750 आपका मेंस का हो गया, 275 आपका इंटरव्यू का हो गया, तो 2025 मार्क्स से टोटल हो गया। तो आपकी रैंक जो है आपका IAS मतलब कौन से रैंक पे आते हो तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इन्हीं 2025 के अंकों के आधार पर तय होती है। जो प्रीलिम्स के होते हैं ये अंक यहाँ नहीं जोड़ा जाता। जो फर्स्ट आप एग्ज़ाम दिलाते हो उसका जो है नंबर यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता है। आपका रैंक अगर जितना ज़्यादा आता है उसके हिसाब से आपको ये पोस्ट दिया जाता है। IAS में आप इसमें बहुत UPSC फाइट करते हो तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, 23 से भी ज़्यादा पोस्ट होते हैं, लेकिन जो मेन पोस्ट बोला जाता है IAS, IPS और एक IFS होता है। तो ये जो मेन 3 पोस्ट होता है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पद और सेवाएं मतलब कि कौन कौन सी इसमें पद होते हैं, तो ऑल इंडियन सर्विस पे आपका IAS, IPS और IFS, ये आपका 3 मेन है जो कि ज़्यादा कैंडिडेट इसी पे प्रेफर करते हैं। ये आपकी क्वालिफाई मतलब रैंकिंग के आधार पर ये डिपेंड करते हैं। बाकी आपका ग्रुप A और बहुत सारे आपके पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो मेन ये जो 3 है, 3 ही पे फोकस ज़्यादातर किया जाता है। देन उसके बाद बात करें आगे तो वेतन और सुविधाएं, वेतन कितना मिलता है तो वेतन की बात करें तो आपको स्टार्टिंग वेतन 56,000 के आसपास, देन बेसिक्स है ये आपका, और सकल वेतन 70-80 हज़ार। और उसके साथ साथ बहुत सुख सुविधाएँ मिलता है, आवास, गाड़ी, मेडिकल, मुफ्त इलाज, ये सब आपको वेतन भत्ता, MA, DA, TA ये सब मिलता है आपको। घर मिलेगा, लग्जरी कार मिलेगा, बाइक मिलेगा, मुफ्त इलाज होगा, ये सब आपका फ्री में इलाज होगा। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में, ये सब के बारे में हमने बात किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये 56,000 सैलरी होता है ये नाम का है, बाकी आपको पूरा सुविधा इसमें दिया जाता है। आपको अच्छा से एक बंगला मिलेगा, कार मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, आपको कुकिंग का स्टाफ मिलेगा, मेडिकल हेल्थ मिलेगा। तो ये जो 56,000 बोला जा रहा है ये नाम का है, बाकी आपको बहुत सारी सुख सुविधा मिला जाएगा। आपको क्या ही चाहिए, अगर ये जॉब लग जाता है तो आप दिल से जी जान से तैयारी कीजिए और लग जाइए आज से ही, अभी से ही। इस जनवरी में आपको अगले सत्र में फाइनल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।